प्लेटें चाट लें। ऐसी रेसिपी आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। सर्दियों की सौगात है ये रेसिपी। शलजम गोश्त बनाने का मैं इतना आसान तरीका आपके साथ आज लेकर आई हूँ कि इतनी आसान तरीके से हम शलजम गोश्त बनाएंगे। सर्दियों की सौगात है ये। वेलकम टू हीना नवीद यूट्यूब चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शलजम गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक पैन लिया। पैन के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल डाला है। ऑयल डालकर ये मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज स्लाइस कर डाली है। अब इसको हम सौते करेंगे, हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ अब इसका हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम गरम मसाले डालेंगे। बदियान का एक फूल है, दालचीनी का एक टुकड़ा है, 5-6 इसके अंदर काली मिर्ची और 2-3 लौंगे डालकर हमने इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है प्याज के साथ। अब इसके अंदर आधा किलो हमने बीफ का हड्डी के साथ गोश्त डाला है सॉरी। अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक हम इसको भूनेंगे। ये देखिए इसका अब कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का डाला है पीस कर। अब लहसुन अदरक के साथ हम 2-3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और हमारा गोश्त भी अच्छे से भुन जाए। ये देखिए मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं 2-3 मिनट बाद। और अब हम टमाटर को मिक्स करके इसके अंदर थोड़े से खुश्क मसाले डालेंगे। ये अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक डालकर अब इसमें हम लाल मिर्ची डालेंगे 1.5 टीस्पून। इसके अंदर मैंने लाल मिर्ची डाली है। नमक और लाल मिर्ची आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी का इसके अंदर डाला है। अब हम गोश्त को इन मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए और हमारे थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। इसको मैं 1-2 मिनट का दम लगा दूंगी ताकि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए अब इसको दम लगा दिया मैंने। 2-3 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा और इसके अंदर इसको भूनने के बाद 1-2 मिनट इसमें फिर पानी डाल देंगे। हम इसमें पानी डालकर हम गोश्त को टेंडर होने के लिए रख देंगे कम से कम 40 से 45 मिनट। आप बीच में चेक कर लिएगा गोश्त जिस टाइम गल जाए इतनी देर के लिए। मैंने 1 कप पानी डाला है, 1 से 1.5 कप पानी डाला है और बिल्कुल दम वाली आंच पर मैंने इसको ढक कर रख दिया। ये देखिए अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दें और पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब कर दें। पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। और ये देखें 40 से 45 मिनट हो गए। काफ़ी हद तक टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसको 5-6 मिनट भूनेंगे ताकि हमारे मसाले जो है ये टमाटर प्याज वगैरह ये यकजान हो जाए। इसको सालन को जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना अच्छा सालन हमारा बनकर तैयार होता है। अब यकीन माने इतना लजीज जायका होता है कि सब प्लेटें चाटने पे मजबूर हो जाए। ये देखें 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने घर का कूटा हुआ धनिया डाला है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने घर का पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। ड्राई रोस्ट कर दोनों को डालकर अब हम भूनेंगे इसमें। और इसमें अब मैं शलजम डाल दूँगी। शलजम मैंने लिए हैं आधा किलो। इसको हमने आलू के स्टाइल में शलजम को काट कर इसमें हमने ये आलू के स्टाइल में काट कर हमने इसको डाला है। अब इसको हम शलजम के साथ भूनेंगे। शलजम के साथ भी हम 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। देखें ताकि हमारे मसाले जो है ना साबुत नज़र नहीं आए, सारे मसाले यकजान हो जाए और ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त सी बन जाए।
और ग्रेवी आप अपने हिसाब से डाल लिएगा जितनी आपको पसंद हो। मेरे घर में थोड़ी सी पतली पसंद करी जाती है, तो मैंने इसको अभी सलजम डालकर हम इसमें इतना पानी डालेंगे ताकि हमारे सलजम भी गल जाएं। इसको भून लिया है, अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी डालकर इसमें हम 1 कप पानी डालकर और दम वाली आंच पे इसको टेंडर होने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें 10-12 मिनट बाद देखें कितने अच्छे हमारे सलजम भी गल गए और हमारा सालन कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है। 1 टीस्पून गरम मसाला डालकर इसके अंदर अब हम हरा धनिया डालेंगे, ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्ची इसके अंदर डालकर ये देखें कितना ज़बरदस्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सालन की, यकीन माने आप हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतना ज़बरदस्त हमारा ये सालन बनकर तैयार हुआ है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम और ये देखें कितना इतना लजीज सालन। आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ खाएं, आप इसको ज़ीरे वाले चावल के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त ये सलजम गोश्त की रेसिपी बनती है। देखें सलजम भी बहुत अच्छे से हमारे टेंडर हो गए हैं। अब इसको हम 1-2 सेकंड के लिए दम लगा देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा सालन बनकर तैयार हुआ है सलजम गोश्त की ये रेसिपी। और अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देंगे, आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब मैं इसको आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा सलजम गोश्त सर्दियों की सौगात ये बनकर तैयार हुआ है। आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।